जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह हर महीने की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मासिक राशि फल। इस वीडियो में बात करूंगी आपकी राशि के बारे में और हम जानेंगे कि अगस्त का महीना आप सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। 2021 का 8वां महीना है, व्रतों और त्योहारों से भरा होता है अगस्त का महीना। इसीलिए स्वाभाविक है कि आपको ये जानना बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत जरूरी होगा कि ये महीना कैसा रहने वाला है। ये इस महीने को बेहद ही खास माना जाता है क्योंकि इसी महीने में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जैसे प्रमुख त्योहार और अवसर पड़ते हैं। अगस्त महीने के इस मासिक राशिफल विशेष में मैं आपको बताऊंगी कि अगस्त महीने में कौन कौन से प्रमुख व्रत त्योहार हैं, कौन कौन से ग्रह जो है वो गोचर कर रहे हैं और साथ ही आपको आपकी राशि के अनुसार संपूर्ण जानकारी दूंगी, उपाय भी बताऊंगी ताकि कोई परेशानी आने वाली है तो उसको आप दूर करके और अपने इस महीने को खास बनाएं। विस्तृत जानकारी है आपकी राशि के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस महीने के जो है हिंदू पंचांग से। तो हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस महीने की शुरुआत भरणी नक्षत्र के अंतर्गत आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से होने वाली है और रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को यह महीना समाप्त होगा। ऐसे में इस दौरान सभी 12 राशियों के जीवन में ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई आपके जो हिंदू पंचांग की बात। अब जानते हैं अगस्त महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार आने वाले हैं। स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। 3 अगस्त मंगलवार को है रोहिणी व्रत, 4 अगस्त बुधवार को है कामिका एकादशी, 5 अगस्त गुरुवार को है प्रदोष व्रत, 6 अगस्त शुक्रवार को है मासिक शिवरात्रि, 8 अगस्त रविवार को है श्रावण अमावस्या और दश अमावस्या, 9 अगस्त सोमवार को है इष्टि और चंद्र दर्शन, 11 अगस्त बुधवार को है हरियाली तीज और अंदल जयंती, 12 अगस्त गुरुवार को है विनायक चतुर्थी, 13 अगस्त शुक्रवार को है नाग पंचमी, कल्क जयंती और स्कंद षष्ठी, 15 अगस्त रविवार को है स्वतंत्रता दिवस और मासिक दुर्गाष्टमी, 17 अगस्त मंगलवार को है सिंह संक्रांति, 18 अगस्त बुधवार को है श्रावण पुत्रदा एकादशी, 19 अगस्त गुरुवार को है मुहर्रम और दामोदर द्वादशी, 20 अगस्त शुक्रवार को है प्रदोष व्रत और वरलक्ष्मी व्रत, 21 अगस्त शनिवार को है ओणम त्रिओणम, 22 अगस्त रविवार को है रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा व्रत और संस्कृत दिवस, 25 अगस्त बुधवार को है संकष्टी चतुर्थी और कजरी तीज, 29 अगस्त रविवार को है भानु सप्तमी और मासिक कार्तिकाई और 30 अगस्त सोमवार को है जन्माष्टमी। जी हाँ, इस महीने का जो आखिर है वो जन्माष्टमी के दिन हो रहा है, तो बहुत ही शुभ दिन को हो रहा है ये। साथ ही अब जानते हैं हम, ये तो 30 त्योहारों की बात हो गई, अब जानते हैं कि इस महीने कौन कौन से ग्रहों के गोचर हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगस्त महीने के होने वाले गोचर की बात करें तो 3 प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, बुध, शुक्र और सूर्य। सबसे पहले 9 अगस्त को पहला गोचर होगा बुध का सिंह राशि में, 11 अगस्त को दूसरा गोचर होगा शुक्र का कन्या राशि में, 17 अगस्त को होगा तीसरा गोचर सूर्य का सिंह राशि में और 26 अगस्त को चौथा और आखिरी गोचर होगा बुध का कन्या राशि में। तो ये 4 गोचर आपको इस महीने होंगे। बाकी कोई ग्रहण अगस्त के महीने में नहीं लग रहा है। तो ये पूरी ओवरऑल जानकारी हमने जल्दी से आपको दे दी क्योंकि 30 दिनों की बात होती है, तो इसीलिए हम किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि इस वीडियो से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। अब बारी है आपके जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ेगा इन ग्रहों के गोचर का। तो अब आपकी राशि की बात करेंगे और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो आपकी जो भी चंद्र राशि है उस अनुसार आप देखिएगा। तो चलिए जानते हैं आपकी राशि के लिए कैसा बीतेगा अगस्त का महीना। बात करते हैं इस वीडियो में तुला राशि के जातकों के बारे में। तो सबसे पहले करियर की बात करते हैं। तो अगस्त का महीना करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा साबित होगा। 10वां भाव करियर और व्यवसाय का भाव होता है और आपकी कुंडली में इस भाव में ग्रहों के राजा सूर्य विराजमान है। इस भाव में उनके साथ बुध भी उपस्थित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बुधादित्य योग बन रहा है। ये योग बहुत शुभ है और लाभकारी होता है। कुंडली में इस योग के फलस्वरूप आपका काम में बहुत मन लगेगा। आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या फिर स्वरोजगार, आप हर काम बहुत निष्ठा के साथ करेंगे। इसका परिणाम भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में तरक्की हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, उच्च अधिकारियों से आपके संबंध बढ़िया होंगे, आपके प्रति उनके विश्वास में वृद्धि हो सकती है, सत्ता और शासन से भी लाभ मिलने की संभावना है। अगर आप सरकारी परियोजनाओं का ठेका लेते हैं या सरकारी विभागों को सेवाएं या जो है सामान मुहैया कराते हैं तो अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। आपकी कुंडली में शनि देव अपने पिता सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, लिहाजा आप अति आत्मविश्वास का शिकार भी हो सकते हैं और इसके कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। व्यवसाय के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। काम धंधे का विस्तार हो सकता है। नया काम शुरू करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, जो आगे चलकर आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त माह शिक्षा की दृष्टि से मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। 5वां भाव संतान और ज्ञान का होता है और आपके 5वां भाव में देव गुरु बृहस्पति की उपस्थिति है। इस अवस्था में बृहस्पति शिक्षा में उत्तम सहयोग देते हैं, इसीलिए विद्यार्थियों को शुभ फलों की प्राप्ति होने की बेहतर संभावना है। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, एकाग्रता अच्छी रहेगी और जो पढ़ेंगे वह याद भी रहेगा।
उच्च शिक्षा के लिए भी यह समय काफी लाभप्रद साबित होगा। उच्च शिक्षा के किसी अच्छे संस्था में दाखिला मिल सकता है, कोई ऊंची डिग्री मिल सकती है। अगर पहले से ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर सकते हैं। जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कठिन परिश्रम का वक्त है। कड़ी मेहनत से ही उन्हें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। शॉर्टकट अपनाने से आपका भला नहीं होने वाला। विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए यह समय धैर्य रखने का है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है, तो प्रतीक्षा करना ही आपके लिए बढ़िया है। सही समय पर आने पर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसीलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस दोहे का स्मरण करना चाहिए, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतक सिंचय नीर। यानी अधीर होने से काम नहीं चलेगा। चाहे वृक्ष को जितना पानी दे लीजिए, उस पर फल समय आने पर ही लगेगा। चलिए अब जानते हैं पारिवारिक जीवन की बात। तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह माह आपके लिए कुछ खास नहीं रहेगा। आपको कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति है और इस भाव पर ग्रहों के राजा सूर्य और बुध की दृष्टि है। चौथे भाव को माता, सुख, वाहन, प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। इसके अलावा दूसरे भाव में छाया ग्रह केतु की मौजूदगी है और उस पर ग्रहों के सेनापति मंगल की दृष्टि है। दूसरा भाव धन, नेत्र, मुख, वाणी और परिवार का भाव होता है। केतु और मंगल की युति के कारण आपकी वाणी में कटुता बढ़ सकती है। दूसरे और चौथे भाव पर गर्म ग्रहों मंगल और सूर्य की दृष्टि और ग्रहों के सहयोग के फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अगर पहले से कोई हल्की फुल्की दिक्कत है तो वह थोड़ी बढ़ सकती है, इसीलिए उनका अच्छे से ध्यान रखना आवश्यक है। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और विवाद को बढ़ने न दें। यही आपके और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए बेहतर है, अन्यथा यह विवाद अप्रिय स्थिति तक पहुंचा सकता है। धैर्य ही इस समस्या का समाधान है। इन सबके बीच एक अच्छी बात यह है कि आपको भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और उनकी वजह से आपको लाभ होने की भी संभावना है। तो ये हो गई आपके पारिवारिक जीवन की बात। अब जानेंगे लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से अगस्त माह तुला राशि के जातकों के लिए सुखद परिणाम देने वाला होगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति और उस पर शुक्र की दृष्टि प्रेम संबंधों के लिए उत्तम है। प्रेमियों के एक दूसरे से संबंध अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण में वृद्धि होगी और रिश्ता गहरा होगा। किसी जगह आप जाने का, साथ टाइम बिताने का प्रोग्राम बना सकते हैं। रोमांटिक स्थान पर घूमने फिरने जा सकते हैं। जो प्रेम के लिए आकुल हैं, प्रेम उनके जीवन में दस्तक दे सकता है। हालांकि पंचम भाव पर गर्म ग्रह मंगल की भी दृष्टि है, जिसके कारण प्रेमियों के बीच थोड़ी बहुत टकराव की नौबत आ सकती है। किसी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन इससे रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आएगी, बल्कि प्यार में वृद्धि ही होगी। कुल मिलाकर प्रेमी युगलों का समय अच्छा गुजरेगा। विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना उत्तम साबित होगा। पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में रोमांस बढ़ेगा और किसी रमणीय स्थान की यात्रा का कार्यक्रम भी बन सकता है। तो ये लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात हुई। अब जानते हैं पैसों की बात, आर्थिक जीवन की बात। तो तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा योजना के साथ चलने का समय है। आपकी कुंडली के एकादश भाव जो आय और लाभ का भाव होता है, उसमें ग्रहों के सेनापति मंगल और दैत्यों के गुरु शुक्र विराजमान है। साथ ही इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है। ग्रहों की यह युति संकेत दे रही है कि आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, आपकी आय में वृद्धि होगी। नियमित स्रोतों से धनागमन होता रहेगा। आय में के कुछ नए स्रोत भी बन सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के भत्तों आदि में भी वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों को व्यापार में बरकत होने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही चिंता का विषय है कि छाया ग्रह केतु आपकी कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है, जो धन और परिवार का भाव होता है। केतु के इस गोचर से आर्थिक समस्याओं का संकेत मिल रहा है। हो सकता है कि ठीक ठाक आय के बावजूद अप्रत्याशित खर्चों या धन की बर्बादी के कारण आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसीलिए पैसों के आने जाने पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इस माह आर्थिक दिक्कतों से बचना चाहते हैं तो बजट बनाकर चलें, अनावश्यक चीजों के लिए पैसा खर्चा ना करें। ये हो गई पैसों की बात। अब जानते हैं आपके हेल्थ की बात। तो तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अगस्त माह में कुल मिलाकर ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अनुकूल है। अत्यधिक गर्मी के कारण छोटी मोटी मौसमी समस्याएं आपको हो सकती हैं। हल्की सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन किसी गंभीर समस्या का कोई रोग नहीं दिख रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हो जाएं। आपके लिए दिनचर्या को व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से योग व्यायाम करें, बासी भोजन ना करें और अधिक तला भुना खाने से भी परहेज करें, नहीं तो गैस की समस्या, बदहजमी या पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
भोजन में पौष्टिक तत्वों का समावेश करें और पानी खूब पिएं। अगर इन सब बातों का पालन करेंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी आपकी कुंडली में ग्रह गोचर की दशा अनुकूल है। अब बात करें अगर उपाय क्या करना है अगस्त के महीने में, तो आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति पर पीला चंदन अर्पित करना चाहिए। इससे परेशानियों से राहत मिलेगी। दूसरा उपाय है शुक्रवार के दिन सफेद या रेशमी सफेद वस्त्र पहने। जब अपनी जेब में हमेशा सफेद रंग का रुमाल रखें। तीसरा उपाय है शुक्रवार के दिन जो है दूध मावे से बनी मिठाई का भोग लक्ष्मी जी को लगाएं। और तीसरा उपाय है चांदी का कड़ा, अंगूठी या पेंडेंट हमेशा धारण कर रखें। तो ये 4 उपाय ऐसे हैं जो अगस्त के महीने में आपको आपकी परेशानियों से जो है दूर करेंगे, निजात दिलाएंगे, समस्या को कम करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि अगस्त का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। हमने विस्तार से चर्चा की सभी 30 त्योहारों की, ग्रहों की गोचर की, आपकी राशि पर करियर, व्यवसाय, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, हर विस्तार से हमने चर्चा की और साथ ही आपको कुछ उपाय भी दिए हैं ताकि आप इसका इस्तेमाल करके अपने अगस्त के महीने को काफी बेहतर बना सकें। तो बहुत सारी जानकारियां आपको दी हैं और उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हो तो जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये तो हो गई पूरे 30 दिनों की बात। हर दिन शाम को 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, जिसमें आपको पूरे दिन का हाल बताती हूँ, कौन से 30 त्योहार हैं, ज्योतिष की जानकारी देती हूँ आपके लिए, शुभ अंक शुभ रंग क्या है, क्या उपाय करना है, हर तरीके की जानकारी होती है। शाम 5 बजे वो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होता है, तो वो देखना चाहते हैं तो जो है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हर शाम 5 बजे। बाकी इस महीने में जितने भी 30 त्योहार हैं उनकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको भी उनके इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जेनरिक होगा तो मैं उसे ज़रूर आने वाली वीडियोस में शामिल करूंगी। बाकी अगर आपके निजी जीवन की समस्या है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.